हमारे सामने दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं। हमें पता है कि मानक समीकरण क्या होता है, a² + bx + c = 0। कोई भी द्विघात समीकरण अगर है तो वो इस फॉर्म में पाया जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम इसके कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलती है, यहाँ से क्या मिलेगी 2 मिलेगी, b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -3। c के साथ जो साइन है हमें वो साइन लिखना मस्ट जरूरी है। c के साथ क्या है 5। ठीक है, अब क्या है राइटिंग में मैथ में ध्यान देंगे थोड़ा। लिख कर d इक्वल टू क्या होता है हमारा b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है हमारी -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 2। c की वैल्यू क्या है हमारी 5। -3 का स्क्वायर जब करेंगे -3 × 3 लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 आ गया हमारा। 4 2 जा 8, 8 5 जा 14। 9 में से 40 जाना है क्योंकि 14 क्या है इसके साथ माइनस साइन है, बड़ा नंबर है तो माइनस ही लगेगा। 40 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 31। तो यहाँ पे हमारा डी की वैल्यू आ गई, वो आ गई -31। जो डी हमारा आया है वो क्या है 0 से छोटा है। और कल हम लोगों ने सीखा था अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से लेस आ जाए -1 से लेकर -4 तो कोई भी वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। पूरे पेपर में हमें जब पेपर देते समय तो इस फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। आइए एक अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के माध्यम से देखते हैं कि उसकी मूलों की प्रकृति क्वेश्चन में और किस फॉर्म में पाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। हमारे सामने एक प्रश्न आया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। और मानक समीकरण हमें पता है a² + bx + c = 0। इसे तुलना करने पे हमें a की वैल्यू क्या मिलती है 2, b की वैल्यू आप लोगों ने सीख ही गया होगा क्या होगा -6, माइनस जरूर लिखेंगे, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। b की वैल्यू हमारी क्या है -6 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या हमारा 2, c क्या हमारा 3, -6 का स्क्वायर क्या होगा हमें पता है माइनस प्लस 6 जा 36 आ गए। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 36 में 24 गया तो क्या बचेगा हमारा 12। तो डी की वैल्यू 12 आ गई। ये क्या है 0 से बड़ा। तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि डी की वैल्यू 0 से कम, डी के बराबर आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, ये 0 से कम आ गए। तो आप लोग कल के वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हमें वैल्यू क्या है डी की मिली कि 0 से बड़ी है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हमें इसके किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो इसकी द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, क्या होंगे दो अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं और आप पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इस पे बेस्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा।